1968 में सोवियत यूनियन ने भारत को 1703 ट्रैक्टर्स भेजे थे। सिर्फ एक साल बाद यानी कि 1969 में संख्या बढ़कर 6140 हो गई। यानी एक साल में सोवियत ट्रैक्टर्स की सप्लाई 3.5 गुना बढ़ गई और इन्हीं ट्रैक्टर्स के साथ भारत के खेतों में एक नाम जाना पहचाना होने लगा। ये नाम था बेलारूस। लेकिन उस वक्त भारत को सोवियत यूनियन से ट्रैक्टर्स मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? और जिस बेलारूस ट्रैक्टर को भारत बाहर से मंगवा रहा था वही ट्रैक्टर्स बाद में भारत में बनाने की कोशिश क्यों की गई? आजादी के बाद भारत में ट्रैक्टर्स की संख्या बहुत कम थी। 1959 में देश में लगभग 8500 ट्रैक्टर्स ही इस्तेमाल हो रहे थे। 1960 तक ये संख्या करीबन 37,000 हो गई। लेकिन ट्रैक्टर्स बनाने की देसी कैपेसिटी अभी भी बहुत कम थी। इसी दौर में भारत खेती को तेज करने की तैयारी कर रहा था। नए बीज, सिंचाई और खाद के साथ खेतों में मशीन की जरूरत भी बढ़ रही थी। इसलिए भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ सोवियत यूनियन से भी ट्रैक्टर्स मंगवाने शुरू कर दिए। सोवियत यूनियन के ट्रैक्टर्स की सप्लाई कुछ ही सालों में काफी तेजी से बढ़ने लगी। मिन्स्क ट्रैक्टर वर्क्स, जो सोवियत यूनियन के मिन्स्क शहर में था, बेलारूस नाम से ट्रैक्टर्स बनाता था। उस वक्त बेलारूस कोई अलग देश नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। ये ट्रैक्टर्स भारत के खेतों में भी पहुंचने लगे। खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे खेती वाले इलाकों में बेलारूस नाम काफी पहचाना जाने लगा। लेकिन भारत के लिए अगला कदम साफ था। सिर्फ ट्रैक्टर्स मंगवाने की बजाय उन्हें भारत में भी ट्रैक्टर्स बनाने थे। 1983 में फरीदाबाद की एसपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने सोवियत यूनियन की ट्रैक्टोरो एक्सपोर्ट के साथ समझौता किया। इसके तहत 1000 बेलारूस UMZ 6AM ट्रैक्टर सेट्स के पार्ट्स भारत लाए जाने थे। योजना के मुताबिक शुरुआत में ट्रैक्टर्स के ज्यादा पार्ट्स सोवियत यूनियन से आते और कुछ पार्ट्स भारत में बनते। धीरे धीरे भारत में बनने वाले पार्ट्स बढ़ने थे। एक ट्रैक्टर के 134 पार्ट्स भारत में बनने थे, जो उसकी कुल लागत का करीब 30% हिस्सा था। लेकिन पार्ट्स के भारत पहुंचने के बाद कस्टम्स डिपार्टमेंट ने सवाल उठाए कि ये अलग अलग पार्ट्स हैं या एक पूरा ट्रैक्टर खोल के भेज दिया गया है। मामला कोर्ट तक गया और 1986 के फैसले में पूरे समझौते और पार्ट्स की जानकारी रिकॉर्ड हुई। लेकिन इसके बाद कितने बेलारूस ट्रैक्टर भारत में असल में बनाए गए, इसको लेकर कोई भी भरोसेमंद प्रोडक्शन नंबर अवेलेबल नहीं है। इसलिए कहना सही नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू बड़े पैमाने पर बेलारूस ट्रैक्टर भारत में बनाए गए। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इसके साथ भारत और सोवियत यूनियन के बीच पुराने व्यापार का पूरा ढांचा बदल गया। बेलारूस ट्रैक्टर की पुरानी सप्लाई भी बंद हो गई। लेकिन पुराने ट्रैक्टर्स खेतों में चलते रहे और बेलारूस नाम की पहचान बनी रही। फिर 2015 में मिन्स्क ट्रैक्टर वर्क्स ने भारत में दोबारा एंट्री मारने की कोशिश की। 24 जून 2015 को सोनालिका ग्रुप और मिन्स्क ट्रैक्टर वर्क्स के बीच समझौता हुआ। इसके तहत बेलारूस ट्रैक्टर को भारत में दोबारा लॉन्च करना था और उनका प्रोडक्शन सोनालिका के होशियारपुर प्लांट में किया जाना था। सोनालिका के ट्रैक्टर्स को बेलारूस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए दूसरे देशों में बेचने की भी बात हुई थी। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद कहानी वैसी नहीं चली जैसे अनाउंसमेंट के वक्त सोची गई थी। बाद के सालों में सोनालिका के नए ट्रैक्टर मॉडल्स और कंपनी के एक्सपेंशन से जुड़ी कई खबरें आती रही। लेकिन बेलारूस ब्रांड के ट्रैक्टर्स के होशियारपुर में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने का कोई भी साफ और भरोसेमंद पब्लिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। यानी 2015 का एग्रीमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग की योजना बनी, लेकिन उसके बाद बेलारूस ट्रैक्टर के एक्चुअल प्रोडक्शन का कोई भी कंफर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ भारत में बेलारूस ट्रैक्टर की कहानी का आखिरी बड़ा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एक ट्रैक्टर जो कभी सोवियत यूनियन से भारत आया था, उसको भारत में बनाने की कोशिश हुई। फिर सोवियत यूनियन के टूटने के साथ उसकी पुरानी सप्लाई खत्म हो गई और 2015 में उसके दोबारा भारत में बनने का प्लान भी सामने आया। लेकिन इस बार भारत को बेलारूस की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी 1960 के दशक में थी, क्योंकि तब तक भारत खुद ट्रैक्टर्स बनाना सीख चुका था। मेक इन इंडिया से रिलेटेड हम ऐसी ही कुछ स्टोरीज आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।